वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और शानदार होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक जानकारियां दूंगा जो शायद आपको ज्ञात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, जो बहुत ही रोचक जानकारी है। इसे जानना सीखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे अल्फ़ाबेट क्या है, कैसे हैं, और इससे जुड़ी कौन कौन सी चीज़ों को हमें जानना सीखना बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि मैं आपसे सवाल करूं कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कितने होते हैं तो आप जवाब दोगे सर 26। बिल्कुल। अब जो भी इसका आंसर होगा, जो भी इससे जुड़ी जो सटीक चीज़ें होगी, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। वैसे आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग चलिए अल्फ़ाबेट को समझते हैं कि अल्फ़ाबेट होता क्या है ना। देखो, लैंग्वेज समझने के लिए अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो। उसे जानने और सीखने के लिए वर्णमाला की ज़रूरत होती है। इंग्लिश को यदि हिंदी में समझे, नहीं अल्फ़ाबेट को हिंदी में समझे तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला तो जैसे हिंदी में होते हैं उसी तरह से इंग्लिश में भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग कहते हैं उसे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन ये जान लें। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया एक तरह से कि लैंग्वेज को समझने, सीखने, उसकी गलतियाँ, शुद्धिकरण इत्यादि को जानने के लिए नहीं, लैंग्वेज की पहली सीढ़ी जो है वो अल्फ़ाबेट है। किसी भी लैंग्वेज की पहली सीढ़ी अल्फ़ाबेट है। बिना अल्फ़ाबेट के आप लैंग्वेज के एल भी नहीं जान सकते हैं, लैंग्वेज का कुछ भी नहीं जान सकेंगे ना। तो अल्फ़ाबेट का मोटा मोटी ये डेफिनेशन आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, अल्फ़ाबेट को यदि हिंदी में है डिफ़ाइन करें हम लोग तो वर्णमाला है ना, वर्णमाला। तो हर एक लैंग्वेज में वर्ण होते हैं और उसके जो माला है, माला जैसे मैंने पीछे बताया। अब देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ अल्फ़ाबेट को जानने का सिंपल और सीधा तरीका। देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है यानी अंग्रेजी वर्णमाला, वो एक तरह से माला होती है ना, माला। और उसमें वर्ण जो है पिरोए गए होते हैं। जैसे आप माला देखें फूलों की, तो माला जो होते हैं उसमें फूल जो है वो पिरोए गए होते हैं, फूल जो है वो लगाए गए होते हैं ना। तो कितना सुंदर सा लगता है, जैसे मैंने पीछे दिखाया, बनाया है, समझाया है ना। तो जैसे आपका आंसर होगा कि सर अल्फ़ाबेट जो 26 होते हैं, 100% आपके आंसर गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना। देखो, यह एक माला मैंने बनाया है। देखो, ये गार्लैंड है, एक माला है। एक माला मैंने बना करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अब छोटे छोटे जो देख रहे हो ना, ये है फूल। मान लो ये फूल है ना, ये फूल है। देखो, ये सब फूल लगे हुए हैं, दीज आर द फ्लावर्स। ठीक है। अब अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग सीख रहे हैं। तो माला तो हमने समझ लिया कि जो है वर्णमाला यानी वर्णों की माला जो है वो वर्णमाला होती है, और उसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं ना, राइट। चलो, अब देखो, अब यहाँ ये जो माला है इसमें फूलों की संख्या गिन लो। देखो, एक, देखो मैं काउंट भी किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी ये जो अंग्रेजी का माला है, वर्णमाला जो है, इसमें कितने फूल हैं? 26। और इसी 26 को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स। इसी 26 को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर्स। देखो, वर्णमाला जो है इंग्लिश में वो एक ही है। ये जो माला आप देख रहे हैं, ये माला जो है वो इसकी संख्या 1 है, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो 1 है, और इसमें 26 लेटर्स हैं। ये जो मैंने आपको गिनाए फूल के रूप में, ये लेटर्स हैं, यानी 26 लेटर। आपको कहा जाए कि इंग्लिश वर्णमाला जो है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने हैं, तो वो 1 है। अब कहा जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो आपको याद रखना कि सर क्या गिनाए थे, तो माला गिनाए थे, कितने? 26। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर, आसानी से आप इसे समझ गए होंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट 1 है और उसमें 26 माला है, यानी लेटर्स हैं। आप अभी तक सीख लिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो 1 है और उसमें
जो लेटर्स हैं वो कितने हैं 26। और वो कौन कौन से लेटर्स हैं अब देखना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। जब अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग AB से ही शुरू करते हैं। यानी AB क्या है, वो लेटर्स हैं। किसका लेटर्स हैं, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं। और A से लेकर के Z में कितने लेटर्स हैं, तो 26 लेटर्स हैं। अभी तक ये बातें जो है आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे पक्का और पूरा विश्वास है। चलिए, आपने अल्फ़ाबेट समझ लिया और लेटर को भी समझ लिया, है ना। लेटर की संख्या को भी समझ लिया कि कितने हैं, तो 26 है। अब कुछ और इससे जुड़ी बातों को हम लोग समझते हैं। देखो, ये जो 26 लेटर्स हैं ना, ये अपर केस और लोअर केस में होते हैं। अब यही अपर केस और लोअर केस क्या है, अब आसानी से आप इसे समझ जाओगे। अपर केस को आप बोलते हैं क्या, कैपिटल लेटर, और लोअर केस को बोलते हैं आप स्मॉल लेटर, है ना। देखो, अपर केस की जो है ABCD, ये बड़ी ABCD जो है वो अपर केस है, और छोटी ABCD जो है वो लोअर केस है। फिर से समझो ध्यान से। देखो, अपर केस को कैपिटल लेटर बोलते हैं, बड़ी ABCD, और लोअर केस को स्मॉल ABCD बोलते हैं हम लोग, जो छोटी ABCD होती है। सिंपल है। बड़ी ABCD जिसे अपर केस भी बोलते हैं और कैपिटल लेटर भी बोलते हैं, कभी कभी इसे कैपिटल्स भी बोलते हैं। और छोटी ABCD जिसे लोअर केस भी बोलते हैं और जिसे स्मॉल लेटर्स भी बोलते हैं ना। चलिए, दो बातें जो है आप आसानी से सीख गए, समझ गए कि अपर केस जो है ABCD बड़ी वाली होती है जिसे कैपिटल लेटर भी बोलते हैं, और लोअर केस जो है छोटी ABCD जो स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब जो है इसके पहले हमने आपको बताया कि ये जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें कितने लेटर्स हैं, तो टोटल 26 लेटर्स है ना। अब देखो, इसमें एक दो चीज़ें और जो है मैं समझनी होगी। कॉन्सोनेंट, इसी 26 लेटर्स में से 21 जो है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 21। 26 लेटर में से 21 कॉन्सोनेंट है, और वोवेल लेटर्स जो है कितने हैं, 5। जैसे AEIOU जनरली आप जो जानते हैं वोवेल, वो है। 26 में से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवेल लेटर्स होते हैं, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि आपने कभी सुना होगा कि सेमी वोवेल्स, सर सेमी वोवेल्स को आपने छोड़ दिया। नहीं भाई, मैं सेमी वोवेल्स को नहीं छोड़ा हूँ। 21 जो है कॉन्सोनेंट है और 5 जो है वोवेल है, और 2 लेटर्स जो हैं, यानी 2 जो है Y और W जो है वो सेमी वोवेल है। अब फिर कहिएगा कि सर 21 और +5 26 और +2 28 लेटर्स होते हैं। नहीं, देखो, सेमी वोवेल ना वो एक तरह से कॉन्सोनेंट ही होता है, और उसी का प्रयोग जो है सेमी वोवेल के रूप में होता है, वोवेल के रूप में होता है ना। तो तब उस लेटर को जो है सेमी वोवेल लेटर कहा जाता है, यानी कि इसको W और Y को सेमी वोवेल कहा जाता है, जबकि ये कॉन्सोनेंट ही लेटर है और प्रयोग के हिसाब से इसे सेमी वोवेल कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। देखो, कॉन्सोनेंट लेटर 21 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, 24, और वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, ग्रामर सेक्शन में जा करके आपको मिल जाएंगे ना। चलिए, कॉन्सोनेंट लेटर साउंड्स 24 और वोवेल साउंड्स 20, टोटल कितने साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें टोटल कितने साउंड्स होते हैं, 24, है ना। और यहाँ भी आपने सेमी वोवेल्स को समझ लिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल रूप से बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, इसके लेटर्स क्या हैं, इसके साउंड्स, इसके जो और भी पार्ट्स हैं जो हैं वो अपर केस, लोअर केस इत्यादि क्या है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर क्या है, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम। अपने दोस्तों को शेयर करो, बहुत ही रोचक जानकारी है, बेसिक जानकारी है, इसे जानना और सीखना अति आवश्यक है। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, इसे जानना सीखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बार बार देखो, दोस्तों को शेयर करो, और ताल ठोक के बोलो कि हमने वर्णमाला को सीख लिया। तब तक के लिए बाय बाय।